हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग डेली हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज भी हम लोग हिस्ट्री के ही टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को देखा था पहले, ठीक है, और उसमें शाहू महाराज के शासनकाल तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग शाहू महाराज के शासनकाल के बाद के जो मराठा साम्राज्य का काल है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का भी हमारा टॉपिक जो है वह रहेगा मराठा साम्राज्य, ठीक है। और मराठा साम्राज्य में आज हम लोग शाहू महाराज के बाद के, ठीक है, जो कालखंड को देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के उपरांत देखा था, ठीक है, कि जो बालाजी बाजीराव, ठीक है, जो बालाजी बाजीराव या नाना साहब का जो पेशवाई काल रहता है उसका अंत हो जाता है और वहीं से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे पतन की कगार की ओर चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बालाजी बाजीराव या नाना साहब का कार्यकाल समाप्त होता है, ठीक है, उनका जो नेतृत्व है मराठों से छिन जाता है, तो वहां से मराठा किस प्रकार संभलते हैं, ठीक है, किस प्रकार के नीति नियम अपनाते हैं ताकि मराठा साम्राज्य आगे की ओर अग्रसर हो सके, तो उसे ही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां हम लोग शुरुआत करेंगे माधव राव से, ठीक है दोस्तों। चूंकि जैसे ही 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के उपरांत बालाजी बाजीराव का पेशवाई काल समाप्त होता है, ठीक है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उपरांत माधव राव, ठीक है, जो कि बालाजी बाजीराव या नाना साहब का ही पुत्र रहता है, यह मराठा पेशवा की गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और इसका जो शासनकाल है वह 1761 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक का रहता है। ओके दोस्तों, 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो माधव राव था, ठीक है, यह ज्यादा शक्तिशाली सोच वाला व्यक्ति नहीं था, ठीक है, यानी यह एक दुर्बल व्यक्ति था। इसमें पहले जैसे जो पेशवा हुए थे उनके जैसा इसमें कोई भी गुण देखने को नहीं मिल पाता, लेकिन इसके बावजूद भी जो सैन्य ताकत पहले से बनी हुई थी उसका इसने उचित उपयोग करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि इसने हैदराबाद के निजाम को 2 बार पराजित किया। हैदराबाद के निजाम को 2 बार पराजित किया, 2 बार पराजित किया, ठीक है। और उसके बाद जो हैदर अली हुआ करता था मैसूर का शासक, ठीक है, हैदर अली जो कि मैसूर का शासक हुआ करता था, ठीक है, उसे इसने 4 बार पराजित किया। कितनी बार? 4 बार पराजित किया। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे इसे लिखाने का मेन उद्देश्य है मेरा कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे आप लोगों से न छूटे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो माधव राव था, ठीक है, इसने हैदराबाद के निजाम को 2 बार पराजित किया और जो हैदर अली मैसूर का शासक हुआ करता था उसको इसने 4 बार पराजित किया, ठीक है दोस्तों। यह जो माधव राव था, ठीक है, जो कि 1761 ईस्वी में पेशवा पद पे बैठा था, ठीक है, यह मराठों का चौथा पेशवा हुआ करता था, ठीक है, 4th पेशवा, 4th पेशवा। ओके दोस्तों, इसके समय में, ठीक है, इसके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, ठीक है, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी इसी के समय में, इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध उत्तर भारत में हुआ था। बक्सर का युद्ध, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हालांकि बक्सर के युद्ध में इसका कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं था, परंतु इसके बावजूद भी इसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो भी भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, उसके समकालीन
भारत के जितने भी प्रांतीय शासक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात यदि किसी शासक का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इस शासक के समकालीन है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय मराठा साम्राज्य पे किस पेशवा का शासन था। ओके, तो उस स्थिति में हम लोग किसी समस्या में न पड़े तो उससे बेहतर यही उपाय है कि हम लोग उसे यहीं पे देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भारत के संपूर्ण मानचित्र वाला छवि है वह हमारे दिमाग पे बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब हुआ करता था, और शाह आलम द्वितीय, या शाह आलम सेकंड, ठीक है, और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। हेक्टर मुनरो, देखिए दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पे, जब मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया था तो उस स्थिति में मीर कासिम चुप नहीं बैठा और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं जो उस समय के तत्कालीन मुगल शासक हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, उन दोनों के साथ समझौता किया और तीनों मिलकर के एक त्रिगुट का निर्माण किए, और वही त्रिगुट अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बिहार के बक्सर चले आते हैं, और बिहार के बक्सर नामक स्थान पर ही उन त्रिगुट और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो विजयी हुआ था और यह त्रिगुट पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह मराठा पेशवा माधवराव के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जो कि उत्तर भारत के बिहार के बक्सर में घटित हुई थी। ठीक है, यहां देखिए उसके बाद से यह जो माधवराव है इसकी मृत्यु जो है 1772 ईस्वी में हो जाती है। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारा चौथा मराठा पेशवा हुआ करता था उसका कार्यकाल भी 1772 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने बल्लाजी बाजीराव जो था, नाना साहब जो था, उसके बाद के, ठीक है, उसके बाद के, यानी यदि टोटल मिलाया जाए तो चौथा जो मराठा पेशवा हुआ करता था माधवराव, उसके शासनकाल को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इससे ज़्यादा पॉइंट इसके संबंध में नहीं बनते हैं, तो यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन के निकल आते हैं माधवराव से, उन सभी पॉइंटों को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले मराठा शासक को देखेंगे। ठीक है, यह जो माधवराव था, ठीक है, जैसे ही माधवराव की मृत्यु होती है 1772 ईस्वी में, मराठों का अगला पेशवा, ठीक है, मराठों का अगला पेशवा या मराठों का पांचवा पेशवा बनकर के सामने कौन आता है? नारायण राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप लोगों को नोट कराए जाएंगे, ठीक है, उसका एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला मराठा पेशवा कौन होगा? पांचवा मराठा पेशवा। ठीक है, कौन होगा? नारायण राव। नारायण राव। ठीक है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है वह 1772 से लेकर के 1772 तक, यानी 1772 ईस्वी में ही यह कुछ दिनों के लिए मराठा पेशवा बनता है, और 1772 ईस्वी में ही एक रघुनाथ राव नामक व्यक्ति द्वारा, रघुनाथ राव नामक व्यक्ति द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है।
इसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मराठों के चौथे पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है, उसके तुरंत पश्चात 1772 ईस्वी में ही मराठों का पांचवा पेशवा बनकर कौन सामने आता है? नारायण राव। मगर रघुनाथ राव नामक एक व्यक्ति द्वारा इसकी जो हत्या है वह 1772 ईस्वी में ही कर दी जाती है, जिसके कारण मात्र कुछ दिनों के उपरांत ही इसका शासनकाल भी समाप्त हो जाता है। और जैसे ही नारायण राव की मृत्यु होती है, माधवराव का जो अल्प आयु पुत्र रहता है, माधवराव का जो अल्प आयु पुत्र रहता है, जिसका नाम होता है माधवराव नारायण, माधवराव नारायण। ठीक है दोस्तों, यही अगला मराठा पेशवा बनता है। ठीक है दोस्तों, बालाजी बाजीराव के उपरांत यही एक ऐसा मराठा पेशवा है जिसने मराठों की शक्ति को सर्वोच्च सीमा पर ला दिया था। ठीक है, यह देखिए माधवराव नारायण जो है, इसका कार्यकाल 1772 से लेकर के 1796 ईस्वी तक का है। गौर से देखिएगा, यह जो माधवराव नारायण है, यह माधवराव का पुत्र था। माधवराव का अल्पवयस्क पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पे आप लोग, जैसे ही माधवराव की हत्या होती है, ठीक है, उसके उपरांत नारायण राव अगला मराठा पेशवा बनता है। और जैसे ही रघुनाथ राव द्वारा नारायण राव की हत्या कर दी जाती है, उसके उपरांत माधवराव नारायण, ठीक है, अगले मराठा पेशवा के रूप में पेशवा पद को संभालते हैं। ठीक है, यह जो माधवराव नारायण है, यह माधवराव का ही अल्पवयस्क पुत्र थे। हालांकि यह जो माधवराव नारायण थे, यह अल्पवयस्क थे। यही कारण है कि मराठा जो साम्राज्य थी, उसकी देखरेख के लिए एक 12 भाई सभा की स्थापना की गई। ठीक, वह जो 12 भाई सभा हुआ करती थी, उसमें 12 सदस्य होते थे, अर्थात वह 12 सदस्यों वाली एक परिषद थी। और इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य हुए। पहला नाम आता है महादजी सिंधिया का, ठीक है, और दूसरा नाम आता है नाना फडणवीस का। ओके, नाना फडणवीस जो थे, उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है, और अंग्रेजों ने नाना फडणवीस को भारत का या मराठों का मैकियावेली भी कहा है। ठीक है दोस्तों, तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को। तो दोस्तों पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यह अल्पवयस्क थे। ठीक है, यही कारण था कि इनके दरबार में 12 भाई सभा की स्थापना की गई थी। इसमें 12 सदस्य होते थे। ठीक है, इसी के दो महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से पहला नाम आता है महादजी सिंधिया का, महादजी सिंधिया, और दूसरा नाम आता है नाना फडणवीस का, नाना फडणवीस। ठीक है, और इसी नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या है? बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है दोस्तों, और नाना फडणवीस को ही मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। दोस्तों यह तो देखा हम लोगों ने माधवराव नारायण से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक, परंतु जो माधवराव नारायण के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वह आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत है। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो माधवराव नारायण था, यह बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। ठीक, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद से मराठों की जो शक्ति थी वह बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। ठीक है, और इसके उपरांत के जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, उसके उपरांत जो पेशवा हुए, जैसे माधवराव या नारायण राव, ये दोनों बहुत ही कमजोर पेशवा साबित हुए। और उसके पश्चात यह अल्पवयस्क की स्थिति में ही मराठा पेशवा बना था। तो यदि मिला जुला कर देखा जाए
तो उस समय मराठों की जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी, बहुत ही दयनीय थी। और वहां से यह माधवराव नारायण मराठों की शक्ति को इतना आगे लेकर चला जाता है कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य को यदि देखा जाए तो इसके समय में जो मराठों की शक्ति होती है वह अपने चरम उत्कर्ष पे होती है। ठीक है, तो उसी स्थिति में जब यह मराठों की शक्ति को अपने चरम उत्कर्ष पे ले गया था, उसी स्थिति में अंग्रेजों का जो प्रतिक्रिया है इसके विरुद्ध काफी बढ़ गया था, क्योंकि इसके विजय अभियान को देखकर अंग्रेज में जलन होने लगा था। ठीक है, वे चाहते थे कि हमारे रहते हुए भारत में कोई ऐसे शक्ति उभर कर सामने नहीं आए जो कि भारत का केंद्रीकरण कर सके। यदि भारत का केंद्रीकरण हो जाएगा तो भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना होगी, वह बहुत ही प्रबल हो जाएगी और वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, यही कारण है कि अंग्रेज अब यहाँ से मराठों का विरोध करने लगते हैं और उनके लिए एक मौका भी था, क्योंकि 1761 ईस्वी का जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उस समय मराठों का बहुत ही अधिक आर्थिक और सैन्य क्षति भी हुआ था, तो इसका फायदा भी उठाना चाहते थे कौन? अंग्रेज। अब देखिए कैसे अंग्रेजों द्वारा इनके विरुद्ध कूटनीति का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होता है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। देखिए दोस्तों, यह जो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष है यह, ठीक है, यह 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। यानी जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष है, यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक, यानी लगभग 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, इस आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान बहुत सारी संधियां भी हुई थी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण संधियां इस प्रकार है। ठीक है, जैसे पहला संधि 1775 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। सूरत की संधि। दोस्तों इसे आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि। ओके दोस्तों, और 1779 ईस्वी में बरगांव की संधि हुई थी। कौन सी संधि? तो बरगांव की संधि। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी, ठीक है, जिसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का अंत हो जाता है। ठीक है, वह 1782 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम है सलवाई की संधि। सलवाई की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। ठीक है, यह पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। सलवाई की संधि। ठीक है दोस्तों, और यह जो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष है, इस दौरान मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? माधवराव नारायण। जबकि इस संघर्ष में आंग्ल का यानी अंग्रेजों का नेतृत्व करता जो है वह वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, यानी माधवराव नारायण और वारेन हेस्टिंग्स के बीच, वारेन हेस्टिंग्स के मध्य कौन सा संघर्ष हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। ओके दोस्तों, तो पहले आप लोग इतने सारे पॉइंट को नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनसे संबंधित और कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, कि यह जो माधवराव नारायण है, इसके कार्यकाल की यही लगभग महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो माधवराव नारायण की मृत्यु है, ठीक है, माधवराव नारायण की मृत्यु वह 1796 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे माधवराव नारायण से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है यहाँ आपके सामने हैं, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करिए। फटाफट नोट करिए इसको।
चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले मराठा पेशवा को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने 6 मराठा पेशवा को देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगले मराठा पेशवा अर्थात 7वें मराठा पेशवा को देखेंगे। ओके, तो चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने माधवराव नारायण तक देख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले मराठा पेशवा को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं। बाजीराव